डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डिफेंस एस्पिरेंट्स की हेल्प के लिए बनाए गए इस चैनल में हम हमेशा एसएसबी और डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड बातें करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे भारत चीन सीमा विवाद की। बच्चों, भारत और चीन की आर्मी, दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। पूरे विश्व की नज़र इस मुद्दे पर बनी हुई है कि आगे इस स्टैंड ऑफ का क्या अंजाम होगा, चीन के इस रुख के पीछे उसका क्या मकसद है और इस रुख के पीछे चीन का क्या कारण हो सकता है। ये आज के लेक्चर का हमारा विषय होने वाला है। भारत और चाइना की सेनाओं के आमने सामने होने पर इस मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की इच्छा जाहिर की थी, जिसे भारत की सरकार के द्वारा नकार दिया गया और कहा गया कि इस मुद्दे को बायलैटरली टॉक के द्वारा सुलझा लिया जाएगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी एक मैसेज जारी कर कहा है कि दोनों देश शांति कायम करें। हम इस दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जो टकराव है, इसके पीछे के कारण का बारीकी से अध्ययन करेंगे और अगले 1 वर्ष तक जब भी एसएसबी होगा या एयरफोर्स का ग्रुप डिस्कशन होगा, इस मुद्दे पर बात जरूर की जाती रहेगी। आइए जानते हैं कि चीन के इस रुख के पीछे क्या कारण है। भारतीय सीमा में चीन के जवानों की घुसपैठ उसकी बौखलाहट को दर्शाता है और इसकी बौखलाहट के पीछे एक नहीं, पूरे 5 कारण हैं। चीन ने पहले पूरी दुनिया में जानलेवा वायरस फैलाया और अब चीन धमकी भरे लहजे में भारत जैसे शक्तिशाली देश को सीमा पर शांति बरतने की नसीहत दे रहा है। लद्दाख के कुछ ऐसे इलाके जहां भारत और चीन की सीमा मिलती है, वहां दोनों देशों के सेनाओं के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई है और इसे लेकर 1962 के युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा टकराव कहा जा रहा है। हालांकि इन सबके बीच भारत और चीन की सेना के उच्च अधिकारी इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कितनी सफल होगी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए चीन इस विवाद को आसानी से सुलझाना नहीं चाहता। अलग अलग रिपोर्ट्स का दावा है कि यहाँ पर चीन ने अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर दी है। इनमें 2 इलाके प्रमुख हैं, एक है गलवान वैली और दूसरा है पेगोंग लेक। दावा यह भी किया जा रहा है कि गलवान वैली में चीन की सेना ने करीब 100 टेंट्स लगा लिए हैं। ये सब पिछले 2 हफ्तों के दौरान हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि इस सीमा के आसपास 5 पॉइंट्स पर चीन के करीब 5000 सैनिक मौजूद हैं। चीन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? लद्दाख के पास LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। जनवरी 2019 में भारत ने 21,000 करोड़ रुपए की लागत से LAC पर 44 ऐसी सड़कें बनाने की घोषणा की थी, जो भारत के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सड़क लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगने वाली सीमा पर बनाई जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि इन इलाकों में तैनात भारतीय सेना तक साजो सामान आसानी से पहुंचाया जा सके। पिछले साल अप्रैल में दुर्बुक्षोक और दौलत बेग ओल्डी, जिसे DSDOB के नाम से भी जाना जाता है, को जोड़ने वाली 255 किलोमीटर लंबी सड़क भी यातायात के लिए खोल दी गई थी। इस सड़क के रास्ते डेप्सांग मैदान, रुकी नाला होते हुए काराकोरम तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। अभी लद्दाख की जिस गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच तनाव है, उस तक पहुंचने के लिए भी ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नेपाल और चीन सीमा के पास भी एक महत्वपूर्ण सड़क बना चुका है। इस सड़क के रास्ते मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। ये एक ट्राई जंक्शन है, यहाँ भारत, नेपाल और चीन की सीमा मिलती है। इस सड़क का तो चीन ने सीधा विरोध नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि नेपाल को उकसाकर चीन यहाँ भी भारत को सीमा विवाद में उलझाना चाहता है। दूसरी वजह यह है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ माहौल बना है और चीन इससे ध्यान भटकाने के लिए भारत के साथ सीमा विवाद को भड़का रहा है, ताकि दुनिया का ध्यान भटकाया जा सके। भारत भी पूरी मजबूती के साथ चीन के सामने खड़ा है। इस इलाके में चीन ने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है, तो भारत भी अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ा रहा है। भारत ने सीमा पर सड़क निर्माण का जो काम शुरू किया है, वो पूरी तरह भारत और चीन 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिम सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और पूर्व सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताते हुए अपना दावा करता है।
चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को ये कहते हुए मानने से इनकार करता है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने समझौता किया था तब वो वहाँ मौजूद नहीं था, जबकि ब्रिटिश शासकों ने तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा माना, जिससे तिब्बतियों ने भी सहमति दी। चीनी प्रतिनिधियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें चीन की बौखलाहट के मुख्य कारण, पहला तो भारत द्वारा सीमा पर सड़क का निर्माण हो गया, दूसरा जो है भारत द्वारा विदेशी निवेश पर लगाम। बच्चों, थोड़े दिन पहले हमने डिस्कशन किया था कि चीन के चंगुल में भारतीय कंपनियां अब नहीं आएगी, जैसा कि कोरोना का लाभ उठाकर चीन निवेश करके औने पौने दाम पर हमारी कंपनियां खरीदना चाह रहा था, उस पर भी भारत की सरकार ने रोक लगा दी। तीसरा मुख्य कारण है भारत की सरकार द्वारा धारा 370 को हटाना। धारा 370 को हटाना और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटना भी चीन को रास नहीं आ रहा है। चौथा मुख्य कारण है विश्व भर में कोरोना के कारण चीन निशाने पर है। अलग अलग देश उसकी खुले तौर पर मुखालफत कर रहे हैं और कोरोना की जांच करने की मांग कर रहे हैं, जिससे चाइना बचना चाहता है। और अंतिम मुख्य कारण है कि भारत को होने वाले निर्यात में चाइना को आशंका है कि अब भारत को जो वो निर्यात करता था वो कम हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत का चीन पर बहुत ज़्यादा बड़ा असर पड़ने वाला है। तो बच्चों, जब भी एसएसबी के अंदर जाएंगे ये 5 पॉइंट्स आप याद करके अच्छे से जाएं, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।